नमस्कार, इंडो नेपाल टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स के अंतर्गत दिसंबर माह में कौन सा काम करें। तो इनकम टैक्स के अंतर्गत दिसंबर माह में जो नवंबर में जो भी संस्था या जो भी कंपनी इनकम टैक्स काटी है उसका वो टैक्स जमा करे। जमा करने के पश्चात उन सभी का जो समुचित रूप से 26 के अंतर्गत फॉर्म जमा होता है उसमें अपना उल्लेखित करें। इसके बाद हम बात करेंगे माह जनवरी की। तो माह जनवरी में 15 तारीख तक पिछले क्वार्टर यानी क्वार्टर 3 जिसमें अब माह सितंबर को छोड़कर माह अक्टूबर, माह नवंबर और माह दिसंबर तीनों महीना में जो आपने 26 के अंतर्गत टैक्स काटा है उसका क्वार्टरली रिटर्न दाखिल करें, जिससे जो नियोक्ता हैं वो भारी जुर्माना से बच सकें और जो एम्प्लाई उनके अंदर काम कर रहे हैं उनके ऊपर वो टैक्स जमा हो सके, जिसका उनको समुचित लाभ मिल सके। उसके बाद हम बात करेंगे माह फरवरी की। माह फरवरी में जितने भी साल भर के आपके टैक्स के कैलकुलेशन होते हैं उस वित्तीय वर्ष के, उसको करेंगे, अपने साल भर की गणना करेंगे। साल भर की गणना करने के बाद आपका क्या टैक्स लग रहा है, आपके ऊपर लागू हो रहा है, उस टैक्स की गणना करके हम उसको तत्काल जमा करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम एक अपना डाटा बनावेंगे कि उस वित्तीय वर्ष में किस किस महीने में हमने क्या क्या आय की, क्या हमको सैलरी मिला, कितना हमको आमदनी हुआ और उसको टैक्स बचाने के लिए कहाँ कहाँ हमें इन्वेस्टमेंट करना है, उस सभी बिंदु पर विचार करते हुए हमें फिक्स डिपॉजिट करना है, एनएससी लेना है या किसी शेयर में पैसा इन्वेस्ट करना है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, इन सभी चीज़ों पर विचार करते हुए अपना एक रणनीति बनावेंगे और रणनीति बना करके अपना डाटा इनकम टैक्स के सामने पेश करेंगे। तो हम बात करते हैं माह मार्च की। माह मार्च में हम अपने साल भर की जो गणना किए हुए हैं उस पर अपना टैक्स जमा करें। टैक्स जमा करने के बाद जो भी जनवरी, फरवरी, मार्च के अंतर्गत हमें वेतन से आय प्राप्त हुआ है उसका जो टैक्स बन रहा है उसे हम वहां पर जमा करेंगे। उसके बाद अपना एक टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करवाएंगे और जो वहां आपके डीडीओ हैं, जो आपके वहां पर असेसिंग ऑफिसर हैं, उनसे एक सर्टिफिकेट प्राप्त करेंगे। इसी के साथ ही आज की कॉल हमारे कॉलर में रोशन जी जो कटरा से जुड़े हैं, उनके प्रश्न की बारी है। तो रोशन जी, आपने जो प्रश्न किया है कि पिछले वर्ष में कितनी छूट थी इनकम टैक्स की, इस साल कितनी छूट है, पिछले वर्ष जो टैक्स की गणना कितनी थी, इस बार टैक्स की गणना क्या है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि रोशन जी, पिछले वित्तीय वर्ष में जो टैक्स की गणना थी और इस वर्ष जो वित्तीय वर्ष में टैक्स की गणना हुई है उसमें कोई खास ज़्यादा अंतर नहीं हुआ है। अंतर इतना ही हुआ है कि पिछले वर्ष भी छूट एटीसी के अंतर्गत 1.5 लाख था, इस बार भी आपको एटीसी के अंतर्गत 1.5 लाख ही छूट है। पिछले वर्ष 87 के अंतर्गत 2500 रुपये का छूट था, इस बार 87 के अंतर्गत 12,500 रुपये का छूट सरकार दे रही है, जिसके लिए इसमें भी सरकार ने बाउंडेशन किया है। यदि आपकी आय 5 लाख से ऊपर है तो आपको 87 का छूट नहीं मिल सकता है। जो पिछले वर्ष में यदि आपकी आय 3 लाख से ऊपर, 3.5 लाख से ऊपर थी तो 87 का लाभ आपको नहीं मिलता। उसी प्रकार इस बार 5 लाख से अगर आपकी ऊपर आय होती है तो 87 का लाभ आपको नहीं मिलेगा। उसी आधार पर आप अपनी टैक्स की गणना करें। इसी के साथ ही धन्यवाद। यदि आपका कोई अन्य प्रश्न हो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।